मिस्त्री साहब आपने इसमें जो है क्या करा है इस ट्रैक्टर के अंदर? क्या फिट करें? हमने इसके अंदर जी स्लो पिस्टन और रिंग डाले हैं। अच्छा, तो अभी जो है आपने ये खोल रखा है, तो आप ये जो है क्या मिलान कर रहे हो यहाँ? अब इसके टैपट सेट कर रहे हैं जी। टैपट सेट कर रहे हैं, तो क्या चीज़ होती है ये टैपट? क्या होता है टैपट? टैपट होते जी जो दो पावर बनाता है इंजन, जो इनलेट हवा वाल से तो हवा लेता है जी, जी एग्जॉस्ट वाल से धुआं बाहर निकालता बाहर आ है, गया। जली हुई गैस जो निकलती है वो बाहर निकलती ठीक है। है, इसलिए टैपट सेट करनी पड़ती है। जैसे कुछ किसान कहते हैं कि जो है मेरे ट्रैक्टर की जो है टैपट ढीली होगी, हाँ जी, तो ढीली होने से जो है ट्रैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क पड़ेगा जी, धुआं सफ़ेद देगा। सफ़ेद धुआं देगा। हाँ जी। कच्चा जो है डीजल कच्चा धुआं, आएगा हाँ ट्रैक्टर में। और जो है अगर टैपट जो है ज़्यादा टाइट हो जाए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी प्ले होनी चाहिए कहते हैं। हाँ जी, उसमें जी टाइट होगी तो लोड भी मानेगा ट्रैक्टर, धुआं भी देगा, कंप्रेसर खत्म होगा। कंप्रेसर ख़त्म हो जाएगा उसका, इसलिए इंजन लोड मारना शुरू कर देगा। लोड मारना शुरू कर टाइट होंगे कंप्रेसर कम हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग ट्रबल हो जाएगी। जैसे ये टैपट वगैरह जो आपने इसमें रिंग डाले हैं या इसमें जो भी अभी आपने काम किया है, तो आप जो इस ट्रैक्टर की एचपी वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। ना नहीं, एचपी जो कंपनी ने दी है, कंपनी जैसे देती ये कंपनी देती है उसी से। ये जैसे आइसर का ट्रैक्टर है, तो आइसर एक सिलेंडर की एचपी बढ़ा सकते हैं जी, इसकी नहीं बढ़ा सकते, उसका पिस्टन का साइज उसका पिस्टन साइज का बड़ा है। जी। अब जो ट्रैक्टर को अभी स्टार्ट करके दिखाएंगे, तो इसकी वर्किंग जो बताना आप, जो है क्या कैसे वर्किंग होगी इसकी, थोड़ा ना रेस भी देना सर। कर दो स्टार्ट। ये वर्किंग ऐसे जी, यहाँ से हवा ले रहे हैं अंदर जा रही है जी, और यहाँ से जो है बाहर गैस निकल रही है। हाँ, इससे यहाँ से हवा लेता है, इसको अगर हम बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा इंजन। एयर क्लीनर लगा हुआ है, इससे हवा साफ ले रहे हैं। ये इसलिए ये एक तो हवा ले रही है, अंदर खींच रही है, और एक हवा बाहर भगा रही है। एक हवा ले रही है और एक बार दे रही है। हाँ जी, गैस चढ़ जाती है ना अंदर, वो बाहर निकालती है उसको। ये स्टॉक क्या है? ये नीचे वाले जी, ये टैपट है जी। हाँ, ये कितने सिलेंडर इंजन है? ये 3 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर की वर्किंग है। 1, 2 और 3। 3 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है जी। जितना ज़्यादा बोर और स्टोक ज़्यादा होगा उतनी ताकत ज़्यादा बनेगी। बोर और स्टॉक से जैसे जी और इसका जितना ज़्यादा रहेगा उतना हाँ, ताकत बनेगा। उतनी ताकत बनेगी। साहब एक बात और बताओ, हाँ जी, बोलो। जैसे बोर होता है, बोर क्या होता है? पिस्टन और लाइनर का बीच का गैप होता बीच का गैप होता है, उसको बोर बोलते बोर हैं। जैसे आजकल जो है तकरीबन ट्रैक्टर 107, 8, 5 ऐसे बोर में आने लगे। है। हाँ जी, तो जो है ज़्यादा बोर होगा तो उससे जो है किसान को क्या चीज़ समझनी चाहिए कि भाई इसमें क्या हो जाएगा? उसमें पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे ये समझ आना चाहिए बस। किसान को। और जो किसान को ये समझ में आता जी कि 6 के रोल ले रहे हैं, पावर बढ़ गई तो 8 के रोल खींचेगा, 8 उसमें हाँ। वही ट्रैक्टर वही ट्रैक्टर है ना। और जो है स्टॉक की बात करें, तो स्टॉक क्या होता है इस ट्रैक्टर का? स्टोक होता है जिसको पावर बढ़ाने के लिए जी, जो हेड और पिस्टन के बीच में गैप रह जाता ना, जितनी हवा ज़्यादा इकट्ठी होगी जी। उतनी ज़्यादा पावर बनाएगा जी। और जैसे सीसी की बात करें, हाँ जी, सीसी भी जो है नॉर्मली ट्रैक्टरों में जो देखी जाती है कि जो सीसी कितनी सीसी है, जैसे सीसी का क्या प्रभाव होता है ट्रैक्टर में? सीसी का वही है जी, कंप्रेसर का ही, जो पिस्टन और हेड के बीच में जो गैप रहता है। अगर ज़्यादा सीसी होगी, हाँ। मान लो किसी ट्रैक्टर की 3000 सीसी है, हाँ। किसी ट्रैक्टर की 3500 सीसी है, बिल्कुल जी, तो 3000 सीसी से क्या समझ आता है और 3.5 से क्या समझ आता है? उसमें पावर बढ़ जाती है।
जितनी ज़्यादा सीसी पावर ज़्यादा बढ़ हाँ जी जाएगी। बिल्कुल। बात करें डीजल की, डीजल खपत जो है सीसी के साथ बढ़ेगी या घटेगी? सीसी के साथ बढ़ेगी जी। बढ़ेगी। और जैसे जो इंजन है जी, इंजन जो है कैसे काम करता है ट्रैक्टर का? इंजन तो ये है जी, क्रैंक है इसके ऊपर लगी हुई है। व्हील को घुमाते हूँ तो क्रैंक ऊपर नीचे चलती है, तो इसमें पिस्टन में जो गैप आता है हवा बढ़ जाती है, उसे स्टार्ट होता है जी। ये पंप लगा हुआ है, ये पंप है जी, ये इंजेक्टर है जी, नोजल, ये स्प्रे करती हैं जी उसके अंदर, पिस्टन के ऊपर स्प्रे करती, तब ये स्टार्ट होता है। तब ये स्टार्ट होता है। जैसे क्योंकि गैस जो है ना दब जाती है, हवा इतनी गर्म हो जाती है कि ये छिड़काव होते ही आग लग जाती है। आग लगती है तो विस्फोट होता है जी, वो ऊपर नीचे घूमता है फिर। डीजल जैसे पेट्रोल इंजन होता है तो उसमें तो जो है प्लग चाहिए, स्पार्क। हाँ जी, उसमें स्पार्किंग होती लेकिन है। इसमें जो इंजेक्टर होते हैं, हाँ जी, डीजल जो है प्रेशर से जो ब्लास्ट होता है, प्रेशर हाँ जी, से जो प्रेशर से आग ब्लास्ट, लगती है उसको, बिल्कुल। तो ये प्रेशर बनाता है। प्रेशर बनाता है। इसमें जो है कोई इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह कुछ नहीं जी, इलेक्ट्रिक का कोई सिस्टम नहीं है जी। कोई सिस्टम नहीं है। एक बात और बताओ, जैसे फोरमैन साहब, जैसे आप आइसर के मिस्त्री हो, हाँ जी। पहले जो है जमींदार ये कहते थे कि जो पहले जो आइसर एक सिलेंडर ट्रैक्टर आता था वो डीजल कम लेता था, लेकिन अब वाले जो ट्रैक्टर आ रहे हैं एक सिलेंडर, वो डीजल पहले के मुकाबले ज़्यादा ले रहे हैं। इसके पीछे भी कोई नहीं जी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, वो उतना ही डीजल ले उतना ही डीजल है जी। कुछ आदमी ऐसे कहते हैं कि जो इंजेक्टर था उसके सुराख कम ज़्यादा थे, ऐसा कुछ। ऐसा है जी, इंजेक्टर में एक सुराख होता था जी पहले, अब 4 सुराख दिए उन्होंने, साइज घटा दिया। साइज कम कर दिया जी सुराख का जी, क्योंकि चारों तरफ फैल रहा हुआ डीजल, वो एक जगह फौरा मारता था बस। और जैसे ट्रैक्टर की देखभाल की बात करें तो किसानों को जो है अपना ट्रैक्टर की जो है आवाज़ से, उससे जो है क्या समझना चाहिए कि मेरे ट्रैक्टर में जैसे आदमी बीमार हो जाता है तो उसको पता लग जाता है, तो कौन कौन सी जो है ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे समझ आना चाहिए? आवाज़ पलट जाता है ट्रैक्टर में, उसको देखना चाहिए फिर कि इसके अंदर नीचे मुगल पूरा है या नहीं है, पानी की कमी है या डीजल में रुकावट है कहीं, ये चीज़ चेक करनी चाहिए। चेक करनी चाहिए। और टैपट वगैरह लूज हो जाए तो उसका भी जो काम वो फिर मिस्त्री को दिखाना चाहिए, वो मिस्त्री करेगा इसको, फिर टैपट वगैरह सेट करना, कस्टमर अपने आप नहीं कर सकता जी, है ना। हाँ, वो अंदरूनी ज्ञान होता है जी। दोस्तों ये जो है 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है जी ये कौन सा है ये आइसर का? ये 557 है जी। कितने एचपी का ट्रैक्टर है? ये 50 HP का जी, 50 एचपी का ट्रैक्टर है, पावर स्टेयरिंग के साथ। पावर स्टेयरिंग। अगर किसी ने आइसर के बारे में आपसे कुछ पूछना हो, जैसे कोई समस्या आ जाए, तो आप अपना नंबर और दे दीजिए। 740 411 3004 जी। अपना नाम और सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जो है, आपसे जो है किसान कोई समस्या आ जाए तो बात कर सकता है? बिल्कुल बात कर सकते तो फ़ोन पे आप उसको बता दो हाँ कि ये समस्या है। धन्यवाद जी। हैं। धन्यवाद।